एक सवाल जो मुझसे लर्नर्स बार बार पूछते हैं वो ये है कि हमें कितनी ग्रामर सीखनी चाहिए या आनी चाहिए कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। तो मैं एक मिथ जो ये है बहुत बड़ा, इसको बस्ट करने की कोशिश करूँगा आज, कि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर आ जाएगी, उससे आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे, तो ये बात सरासर गलत है। ग्रामर इज नॉट द वे और द पाथ टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ये रास्ता आपको नहीं पकड़ना है इंग्लिश को समझने के लिए और उसको बोलने के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप अगर अपनी मदर टंग को देखें, ठीक, अपनी आप जो भी आप मदर टंग बोलते हो, हिंदी, उड़िया, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जो भी आपकी मदर टंग है, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, क्या आपको उस लैंग्वेज की पूरी ग्रामर आती है? और मैं आपको सही बताऊं कि मैं जितने भी लर्नर्स से मिला हूं, अधिकतर ये होता है कि उन्हें इंग्लिश की ग्रामर ज़्यादा आती है, अपनी मदर टंग की ग्रामर काफ़ी कम आती है। कई लोगों को तो अपनी मदर टंग की अल्फ़ाबेट भी नहीं पता है। जैसे काका गा भी कई लोग हिंदी जो बोलते हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं बता पाएंगे कि काका गा का पूरा क्या है, छोटा बड़ा क्या है, काका गा क्या है, ये सब उन्हें कुछ भी नहीं पता। ना उन्हें संधि विच्छेद पता है, ना समास विग्रह पता है। ऐसे ही मतलब दे डोंट नो एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रामर ऑफ देयर मदर लैंग्वेज। फिर भी वो अपनी मदर लैंग्वेज को कॉन्फिडेंटली और मोर ऑफन देन नॉट एक्यूरेटली बोलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी मदर टंग ग्रामर के रास्ते नहीं सीखी है। माइंड यू, मैं ग्रामर को यहाँ पे डिमीन करने की या बिलिटिल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामर बेकार की चीज़ है, नहीं पढ़नी चाहिए। दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपको पूरी तरीके से ग्रामर आ जाएगी तभी आप इंग्लिश सही से बोल पाएंगे, ये सोच गलत है। ये सोचना गलत है और ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को बहुत ज़्यादा ही स्लो डाउन कर देगा। ग्रामर का रोल क्या है? ग्रामर का रोल ये नहीं है कि आप एक सेंटेंस लिखा है, जैसे कि हम लोग के यहाँ एजुकेशन सिस्टम में होता है, ग्रामर जैसे पढ़ाई जाती है। ग्रामर का रोल लोगों को ये लगता है कि एक सेंटेंस लिखा है, उसमें मैं ये बता पाऊँ कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। आपको क्या लगता है कि ये ग्रामर का रोल होगा? ग्रामर क्या इसलिए बनी है? क्या ग्रामर की समझ इसलिए ज़रूरी है कि आप पहचान पाएं? ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं एक इक्वेशन लिख दूं मैथमेटिकल और आपसे बोलूं कि आप पहचान पाएंगे कि इसमें प्लस का साइन कौन सा है, माइनस का साइन कौन सा है, या ये तो उसके आगे की बात हो गई। हम उसके आगे निकल चुके हैं, हम सेंटेंस फॉर्म कर चुके हैं, तो हम अब ग्रामर में ना उलझें। ग्रामर का रोल है सेंटेंस फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करना। ग्रामर आपकी इंग्लिश को रिफाइन ज़रूर करेगा, लेकिन ये ना सोचें, हाँ ग्रामर सीखते रहें, पैरेलल काम करते रहें उस पर, लेकिन ये सोचना कि अगर मुझे पूरी ग्रामर आ जाएगी तब मेरा बोलना बहुत अच्छा हो जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। बोलने के लिए आपको जितनी इंग्लिश अभी आती है, जितना आपने सुना है, जितना आपने पढ़ा है, आपको उसके हिसाब से बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। रिफाइनमेंट का प्रोसेस पैरेलल चलेगा। जो गलतियां आप कर रहे हैं धीरे धीरे वो रिफाइन होती रहेंगी। ये सोचना कि एक दिन वो आएगा जब आप सारी ग्रामर सीख के अब कहेंगे आज मैं तैयार हूं और एकदम से आपके मुंह से शब्द फूटने लगेंगे इंग्लिश में, ऐसा होने वाला नहीं है। प्लीज़ ग्रामर को सीखिए लेकिन बोलते रहिए। ये एक एक्सक्यूज़ बन चुका है कि मुझे भी पूरी ग्रामर नहीं आती इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ या बोलती नहीं हूँ। डोंट टेक दिस एज एन एक्सक्यूज़। कई बार मैं लोगों को देखा है जो लोग बोलने का मन नहीं करता वो इसके पीछे छुप जाते हैं, इसके पीछे आड़ ले लेते हैं कि अभी तो मुझे ग्रामर ठीक से आती नहीं है। आपको अपनी मदर टंग की ग्रामर भी ठीक से नहीं आती है, आप बोलते हैं उसको, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अपनी मदर टंग की ग्रामर का ABC भी नहीं पता है, फिर भी वो उसको बोलते हैं क्योंकि ग्रामर से नहीं सीखा आपने, ग्रामर बाद में सीखी। तो ग्रामर सीखिए, आराम से पढ़िए, उसको समझते रहिए। इंग्लिश ग्रामर सीखना कोई गलत बात नहीं है, बट टू थिंक दैट इंग्लिश ग्रामर इज़ द ओनली वे टू हेल्प यू इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, दैट इज़ प्रॉब्ली अ वेरी रॉन्ग नोशन। बहुत गलत सोच है ये। इस सोच से ऊपर उठिए और फोकस करिए बोलने पे। जितना ज़्यादा बोलेंगे
उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आपको पता चलेंगी आपकी गलतियाँ क्या हैं। थोड़ी दिन के लिए शर्माना छोड़ दीजिए, हिम्मत लगाइए थोड़ी, और धीरे धीरे अपने आप को रिफाइन करते रहिए। आई होप दिस हेल्प्स। कहीं कोई डाउट लग रहा हो आपको, कुछ लगा हो मैंने ग्रामर के खिलाफ कुछ बोला है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर।